नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है जहां मेरे हिंदी वीडियो डाले जाते हैं। पहले मैं प्रतिपक्ष जो मराठी चैनल है मेरा, उस पर ही हिंदी भी डालता था। अब लोगों की डिमांड है तो मैंने ये अलग कर दिया है। जिसको सिर्फ हिंदी सुनना है उनके लिए प्रतिवाद यूट्यूब चैनल बनाया है। जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं मुझे, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर से महाराष्ट्र पर बोलना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है और जिस ढंग से सरकार बनी है उस पर कुछ बातें समझाना भी जरूरी है। अब क्या बातें समझाऊंगा, सरकार तो बन गई। खबर क्या है? खबर यानी अंग्रेजी में स्टोरी बोलते हैं, कहानी। और जो कहानी होती है, अगर कहानी में ट्विस्ट नहीं होता तो वो कहानी रहती नहीं है। हजारों सालों से हम कहानियां सुनते आ रहे हैं और हजारों साल से कहानियों में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है और कहानी शुरू हो जाती है। और जहां वो ट्विस्ट या वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, बस कहानी वहां खत्म हो जाती है। अगर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और इमीडिएटली उनकी शादी हो जाए, या आगे चलकर उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ जाए, तो कहानी कहाँ बनती है? 100-150 पन्ने से लेकर 800 पन्ने तक एक कहानी बनती है। उपन्यास बनता है, फिल्म बनती है, नाटक बनाया जाता है, सीरियल लंबी लंबी चलती है। तो होता क्या है? वही तो एक होता है, एक लड़का और एक लड़की, एक महिला, एक पुरुष, जिनके प्रेम संबंध या उनका जो कुछ होगा, जब तक उसमें विलन नहीं आता, खलनायक नहीं आता, तब तक कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो इसलिए कहानी में विलन का होना जरूरी होता है, कुछ गड़बड़ होनी जरूरी होती है, तभी तो कहानी बनती है। नहीं तो एक पन्ने में ही उपन्यास खत्म हो सकता है। एक बड़ी फिल्म कुछ 10 मिनट में खत्म हो सकती है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में भी या खबरों में भी अगर कहानी आपको पेश करनी है तो कहानी में ट्विस्ट होना जरूरी होता है। अगर ट्विस्ट नहीं होगा तो कहानी बनती नहीं। ये इसका निचोड़ है। और महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा के बाद जो एक गड़बड़ खड़ी हो गई थी, वो तो विधानसभा चुनाव ने और चुनाव के नतीजों ने खत्म ही कर दी। आराम से महाराष्ट्र में एनडीए यानी बीजेपी प्रणीत जो महायुति थी वो जीतने वाली है, ये तो सब मानते थे। लेकिन गड़बड़ हो गई। लोकसभा में महायुति बुरी तरह से हार गई और 48 में से 31 सीटें जो इंडी अलायंस थी या महाविकास आघाड़ी थी, उन्होंने जीत ली। और अगले 4 महीने जो कुछ मेहनत चल रही थी उसके कारण विधानसभा में भाजपा प्रणीत महायुति को यानी एनडीए को बड़ा भारी बहुमत मिल गया। तो कहानी खत्म हो गई। जो 4 जून से शुरू हुई कहानी थी वो 23 नवंबर को खत्म हो गई, क्योंकि 4 जून को लोकसभा के मतगणना हुई थी और चुनाव के नतीजे आ गए थे। तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में एनडीए बुरी तरह से हार गई, इंडी अलायंस अच्छी तरह से जीत गई। हाँ, गवर्नमेंट तो मोदी जी का वापस आ गया, एनडीए की गवर्नमेंट बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? इसकी जो चर्चा होती है, इसी के लिए तो कहानी में ट्विस्ट जरूरी होता है। अब एक बात साफ है, जो गलतियां बीजेपी ने, एनडीए ने की थी, उनकी सजा तो उनको मिल गई। मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया, राहुल गांधी का एजेंडा चल गया, संविधान, जाति गणना वगैरह वगैरह। अब इससे अगर फटाफट 4 महीने में फिर से
हरियाणा में बीजेपी जीत गई और महाराष्ट्र में एनडीए जीत गई, तो कहानी वही खत्म होती थी। लेकिन अगर ये कहानी बढ़ानी है तो कुछ तो गड़बड़ करना जरूरी होता है, और कहानी बढ़ानी है तो क्यों बढ़ानी है। एक बात बिल्कुल साफ है कि जितनी बड़ी जीत बीजेपी को और महायुति को महाराष्ट्र में मिली है, उससे तो कहानी खत्म हो जाती है। तो कहानी बढ़ाने के लिए कुछ तो गड़बड़ करना जरूरी हो जाता है, वरना कहानी खत्म हो जाती है। सीरियल हम देखते, एक सीरियल अच्छी चल गई तो वो और लंबी खींचते जाते, और इसके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ वही स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो खड़ा कर देता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, तो कहानी और लंबी खींची जा सकती है। यहां भी मुझे लगता है कि 13 दिन से, यानी 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ गए, और महाविकास आघाड़ी का यानी इंडी अलायंस का जो सुपड़ा साफ हो गया, वही कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर वो कहानी खत्म वही कर देते, और करने वाला कौन था? स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट राइटर का मतलब होता है जिसने एनडीए को महाराष्ट्र में और हरियाणा में अच्छी जीत मिलाकर दे दी थी। उनको ये कहानी और खींचनी थी, क्योंकि अभी और कुछ इंपॉर्टेंट विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी। 1-1.5 महीने में दिल्ली की विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसके बाद तमिलनाडु हो, बंगाल हो, बहुत सारे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। और उस चुनाव में इसी ढंग से अगर जीत हासिल करनी है तो कहानी खींचनी पड़ेगी, लंबी करनी पड़ेगी। और अगर लंबी करनी है, जीत की जो कहानी है, जो हरियाणा से शुरू हो गई लोकसभा चुनाव के बाद, अगर वो और लंबी खींचनी है तो हरियाणा तक ना रुकने दी, और वो कहानी महाराष्ट्र तक पहुंच गई, और महाराष्ट्र में अगर इतनी उसको पॉपुलैरिटी मिल गई, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे वगैरह वगैरह, तो वो कहानी दिल्ली में दोहरानी है, बिहार में चलानी है, और उसके बाद बंगाल वगैरह, पंजाब वगैरह चुने आने वाले हैं, उसमें भी ये कहानी आगे खींच कर लेना जरूरी था। और इसलिए महाराष्ट्र में जो कहानी, जो सीरियल 23 नवंबर को मान लो खत्म हो गई थी, अगर 25 नवंबर तक यानी 26 नवंबर के पहले सरकार बनाई बनाई जाती तो बन सकती थी, बिल्कुल आसान था। लेकिन कहानी 26 नवंबर को ही खत्म हो जाती, और उसका फायदा, उसके पॉपुलैरिटी का फायदा जो है वो अगर उठाना है और राज्यों में उठाना है तो कहानी खींचना जरूरी था। अब कहानी की बात होती है तो मैंने शुरू में बता दिया कि कहानी में हीरो हीरोइन नहीं, विलन की भी जरूरत होती है, नायक होता है, नायिका होती है, लेकिन मजा तब आता है जब खलनायक आ जाता है। अब यहां ऐसे हो गया कि लोकसभा चुनाव में जो इंडी अलायंस नाम का खलनायक खड़ा हो गया था 4 जून के बाद, वो खलनायक बुरी तरह से हरियाणा में हार गया था, और वो अपनी जख्में चाट रहा था, अपना ही खून चाट रहा था कि भाई अब आगे क्या होगा। जख्मी हो गया था विलन, और हीरो जोर में था तो महाराष्ट्र पहुंच गया, विलन भी महाराष्ट्र पहुंच गया, और बुरी तरह से विलन और जख्मी हो गया, रक्त लांछित हो गया। अब ये बात थी कि खून से लथपथ जो विलन पड़ा है, तो कहानी वहां खत्म हो गई थी, क्योंकि हीरो जीत गया था महाराष्ट्र में, और बड़ी तगड़ी संख्या में जीत गया था, और सुपड़ा साफ हो गया। कितना सुपड़ा साफ हो गया कि महाविकास आघाड़ी के जो 3 दल है उसमें से एक को भी अपोजिशन लीडर, नेता विपक्ष बनने जैसे आंकड़े नहीं आए, तो विलन तो पूरा सुपड़ा साफ होकर खत्म हो गया था। तो अगर विलन बचा नहीं
तो कहानी खींचने के लिए एक नया विलन, दिखावे के लिए तो कम से कम कोई नया विलन खड़ा करना पड़ दो। तो बड़ा भारी बहुमत मिल गया। 288 में 234 सीटें एनडीए को मिल गई, तो सरकार तो आसान हो गया, सरकार तो बनेगी, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दो राय करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कहानी के एपिसोड बढ़ाने हैं तो 25 नवंबर या 26 नवंबर को सरकार बनने से सीरियल खत्म हो जाती, कहानी उपन्यास खत्म हो जाता, तो नाटक लंबा खींचना जरूरी था। तो जो ऐसे सीरियल के प्रेक्षक होते हैं जिनको ये सब चर्चा डिबेट चलाने में मजा आता है, उनका भी सीरियल लंबी खींचने में इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। उनको ब्रेकिंग न्यूज देनी पड़ती है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, आपने जरूर सुना होगा, कि भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने से अच्छा है उसको हड्डी डाल दो, वो हड्डी चूसते बैठेगा, उतनी देर उसका भौंकना कम हो जाता है और हम आराम से जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो एकनाथ शिंदे मान लेंगे? एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएंगे? क्या शिवसेना चुनाव सरकार बनाने से हट जाएगी? क्या फिर से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जैसी भूमिका लेकर युति से हट जाएंगे? लेकिन हटने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एकनाथ शिंदे हट जाते हैं तो भी अजित दादा को साथ लेकर मेजॉरिटी दिखाकर बीजेपी सरकार बना सकती थी। और इसलिए ना तो सरकार बनने से एकनाथ शिंदे हट रहे थे, ना नाराजी का नाटक कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं बनेगी या योगी मोदी शाह या देवेंद्र के खिलाफ एकनाथ शिंदे एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन फिर भी ये खबरें इतनी बनाई जा रही थी, क्यों बनाई जा रही थी ये देखना जरूरी है। नतीजों के बाद पहली रिएक्शन देते हुए एकनाथ ने साफ साफ बता दिया था, जो कुछ बीजेपी का हाईकमांड तय करेगा वो हमें मंजूर है। और उन्होंने पब्लिकली बोला था, दिल्ली में आकर अजीत दादा हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, वो इकट्ठे अमित शाह से मिले थे। फिर उनकी फोटो इस ढंग से पेश की गई, अरे फोटो बनाने वाला कौन है, फोटो क्लिक करने वाला कौन था? एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, वो अपने कैमरामैन लेकर नहीं गए थे। अगर अमित शाह के घर में कोई फोटो खींचा जाता है तो अमित शाह का खुद का जो फोटोग्राफर होता है वही फोटो क्लिक करता है, वो वही फोटो, जितने उसने 10 भी खींचे होंगे तो उसमें से एक फोटो रिलीज किया जाता है या 4 फोटो रिलीज किए जाते हैं, तो वो अमित शाह के चॉइस के होंगे। तो अगर 10 फोटो खींचे तो उसमें से कौन सा फोटो ज्यादा से ज्यादा चर्चा में रहेगा, वही तो फोटो मीडिया को हैंड ओवर किया जाता है कि हाँ इसमें से मीडिया कोई ब्रेकिंग न्यूज बना सकती है, देखो एकनाथ शिंदे का चेहरा कितना उतरा हुआ है, वही तो फोटो रिलीज किया गया। अगर एकनाथ शिंदे का कोई फोटोग्राफर या मीडिया का कोई फोटोग्राफर ये फोटो नहीं निकाल रहा है तो साफ है जो फोटो स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर की पसंद का है वही तो मीडिया के लिए रिलीज किया गया। और शायद इतना भी सूचित कर दिया गया कि देखो इस फोटो में एकनाथ शिंदे कितने नाराज है। जो इंसान फिर मुंबई में आकर या गांव में जाता है, 2 दिन नॉट रीचेबल होता है और वापस आकर बोलता है जो कोई बीजेपी का हाईकमांड तय करेंगे वो नाम मंजूर है, तो इसकी मांगे उसकी मांगे, इतनी सीटें इतने मंत्री पद, ये लेकर जो झगड़ा चलाया जा रहा था वो मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा ड्रामा था, पूरा का पूरा ड्रामा था। अगर 26 नवंबर के पहले सरकार बन जाती तो अब तक यानी अगले 10 दिन
इस पर चर्चा तक नहीं होती, इस पर चर्चा तक नहीं होती। लेकिन ये जिस ढंग से खींचा जा रहा है, ये देखे तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये सब बना बनाया ड्रामा है। ना कि एकनाथ शिंदे नाराज है, ना कि वो अड़ बैठे थे। हाँ, लेकिन मीडिया में इसी ढंग से खबरें आनी चाहिए, यही तो स्क्रिप्ट राइटर का इंटेंशन था, उद्दिष्ट था, और वो उसमें कमाल के सक्सेसफुल हो गए। लंबा खींचा गया। लेकिन देखिए, अब और एक बात बोल दूं कि 2 घंटे, शपथ विधि के 2-3 घंटे पहले तक एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे कि नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही थी। उनकी नाराजगी की खबरें चलाई जा रही थी। वो चलाई जाना अगर जरूरी था स्क्रिप्ट के अनुसार, तो उनको नाराज बैठना जरूरी था। फिर बीजेपी की निमंत्रण पत्रिका आ गई, एनसीपी की निमंत्रण पत्रिका आ गई, उसमें अजित दादा का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का नाम था, लेकिन शिंदे का नाम नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? 3 घंटे पहले तक। और 2-3 घंटे पहले खबर आ गई कि एकनाथ शिंदे भी शपथ लेने वाले हैं, उनका लेटर गवर्नर के पास पहुंच गया। अगर पहले दिन से एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि जो कुछ बीजेपी का हाईकमांड तय करेगा वो मंजूर है, तो नाराजगी की बात आती कहां से है? तो ये जानबूझकर एक खबरें, ये ब्रेकिंग न्यूज, शायद अफवाहें फैलाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे नाराज है क्योंकि कहानी में एमवीए, महाविकास आघाड़ी नाम का विलन खत्म ही हो गया है, तो कहानी की मजा खत्म हो गई थी। कहानी तो लंबी खींचनी थी। और 12-13 दिन मीडिया में एक बात लगातार दोहराई जा रही थी कि अरे इतना बड़ा मैसिव मैंडेट मिला है, इतना बड़ा भारी बहुमत मिला है, फिर सरकार क्यों नहीं बन रही है? इस बवाल में मैसिव मैंडेट, सरकार बनाने में पेंच, ये जो बवाल चल रहा था, उसके बीच ईवीएम का बवाल ढका गया। ईवीएम की चर्चा जो नतीजे आने के बाद शुरू हो गई थी, वो इसमें ढक गई कि गवर्नमेंट बनाने में, सरकार बनाने में अड़चने खड़ी हो गई है। तो यही तो उद्देश्य होगा कि भाई ईवीएम की चर्चा कम हो और सरकार बनाने में दिक्कत की चर्चा ज्यादा हो। इसीलिए तो एकनाथ शिंदे को विलन बनाना जरूरी था। अब देखिए, दिल्ली से लौटते एकनाथ शिंदे और अचानक 2 दिन गांव जाते हैं। वो बीमारी के लिए गांव गए, आराम करने के लिए गांव गए। ये कौन बोल रहा है? बीजेपी या शिंदे की पार्टी के प्रवक्ता छोड़ दो, शरद पवार का पिट्टू जितेंद्र अवार्ड बोल रहा है तो वो थक गए चुनाव के कारण, प्रचार के कारण, और इसलिए आराम करने गांव गए। फिर खबर आती है 1 दिन के बाद कि वो बीमार है, आराम के लिए गांव गए। फिर 2 दिन बाद अचानक एकनाथ शिंदे गांव से निकलकर सीधे थाना पहुंच जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, उनकी जांच होती है, और क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि उनको कोई भी बीमारी नहीं है। तो एक झूठा मूठा विलन इस कहानी में अगर खड़ा कर दिया जाता है, तो ही कहानी और लंबी खींची जाती है। और उसके बदले में कितना बड़ा फायदा अमित शाह या बीजेपी ने निकाला है वो समझ ले। 13 दिन सरकार बनाने में निकल जाते हैं, और बार बार मीडिया से एक बात दोहराई जाती है कि इतनी बड़ी मैसिव मैंडेट, अपोजिशन का सुपड़ा साफ हो गया, इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। ये सब चर्चाएं 13 दिन चलाने से जहां अगले चुनाव होने वाले हैं, वहां के लोग, वहां का अपोजिशन डिमोरलाइज हो जाता है। ईवीएम की बात ढक गई, दब गई। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक नया विलन खड़ा करके ये सरकार बनाने का नाटक लंबा खींचना जरूरी था। क्योंकि अगर ये नहीं होता, फ्रीली कितनी बड़ी पब्लिसिटी
एक झूठे विलन ने एनडीए को हासिल करके दी, ये समझिए, उसका फायदा देखिए। सरकार तो बन गई, 3 लोगों का शपथ हो गया, और खबरें कहां से आ रही है, जिनको खबरें कहां से निकल रही है उसका पता तक नहीं है, वो उस पर डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार दूसरे दिन भी बन सकती थी, लेकिन जो एडवांटेज अमित शाह या बीजेपी के रणनीतिकार उठाना चाहते थे, इसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए था। एक ग्रैंड इवेंट करनी थी, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए एक शपथ विधि हो गया, मामला खत्म। लेकिन वो 15-20-30 मिनट का जो कुछ इवेंट होना था, इसके लिए जो डेकोरेशन बन रहा था वो 13 दिन से बन रहा था। कहानी लंबी लंबी हो रही थी, शपथ विधि हुआ, मामला खत्म। तो ये 13 दिन सरकार नहीं बना रहे थे, नाटक लंबा खींचा जा रहा था और एक स्क्रिप्ट के अनुसार सब चल रहा था, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, मैं मेरे तरीके से उसका भी विश्लेषण करूंगा। अगर मैं गलत साबित हुआ वो भी मान लूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।